इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर का असली नाम अब्दुल्ला था, जो कि मक्का के कुरैश खानदान से ताल्लुकात रखते थे। आपके वालिद का नाम उस्मान था। जब मुसलमानों ने मक्का को जीता तो 90 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल करा। आपकी वालिदा का नाम सलमा था। उन्होंने काफी पहले ही इस्लाम को कबूल कर लिया था। हजरत अबू बकर बचपन से ही बहुत ही ईमानदार इंसानों में शामिल थे और एक बिजनेसमैन भी थे। आपके पास बहुत अच्छी खासी दौलत थी, जो कि उन्होंने बाद में इस्लाम के लिए दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया तो हजरत अबू बकर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिना किसी क्वेश्चंस के इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि आप शुरुआत से ही आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे और उनके अखलाक को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। इसलिए किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अपने दिल में नहीं लेकर आए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी। आपके जरिए बहुत बड़े बड़े और मशहूर लोगों ने इस्लाम को कबूल करा, जैसे कि अरब के जाने माने मशहूर और अमीर इंसान हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक्कास। ये सब वो लोग थे जिनको जन्नत की बसारत मिली थी। और हजरत अबू बकर ने काफी सारे गुलामों को आजाद करवाया, जिसमें सबसे फेमस थे हजरत बिलाल, जिनके ऊपर कुरैश के लोग बहुत जुल्म करते थे। फिर हजरत अबू बकर ने उन्हें अपने पैसों से खरीदा और आजाद कर दिया। हजरत अबू बकर थे जिन्होंने सबसे पहले ओपनली इस्लाम की दावत दी, वो भी काबा के पास, जिससे कुरैश के लोग ये ओपनली अनाउंसमेंट सुनकर गुस्से में आ गए और बिना कुछ सोचे समझे हजरत अबू बकर को मारना शुरू कर दिया। उन्हें इतना मारा गया कि चेहरा सूज गया और वो बेहोश हो गए। लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, उनका सबसे पहला सवाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? जब हजरत अबू बकर की मां ने इतनी मोहब्बत देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिराज का वाकया हुआ तो सब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, मगर हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो एकदम सच कही है। ऐसे ही यकीन को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को अस-सिद्दीक का लक़ब दिया, यानी कि सबसे सच्चा इंसान। जब मुस्लिम फौज दुनिया की सुपर पावर से लड़ने के लिए जा रही थी, यानी कि रोमन एम्पायर से, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को अल्लाह के रास्ते में डोनेट करने को कहा। तो हजरत उमर ने सोचा कि मैं इस बार तो कैसे भी करके हजरत अबू बकर से आगे निकलूंगा। तो हजरत उमर ने अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मुस्लिम आर्मी को डोनेट कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, क्या आपने अपने परिवार के लिए भी कुछ छोड़ा है? फिर हजरत उमर ने जवाब दिया कि मैंने 50% अपने परिवार के लिए छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सेम सवाल हजरत अबू बकर से कहा कि क्या आपने अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ा है? तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, और कहा कि अल्लाह और उनके रसूल मेरे लिए काफी हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि मैं कभी भी हजरत अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। जब कुरैश का जुल्म काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले जाएं, और हजरत अबू बकर को उनके साथ का हमसफर बनाया गया। कुरैश वाले उन्हें ढूंढने के लिए आए तो दोनों गुफा में छुपे रहे। हजरत अबू बकर बहुत टेंशन में हो गए क्योंकि दुश्मन बिल्कुल गुफा के बाहर तक आ चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। और अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देख। हजरत अबू बकर के घर वालों ने भी काफी कुर्बानियां दी, जैसे कि उनकी बेटी हजरत आसमा उनके लिए खाना लाती और उनके बेटे मक्का का हाल बताते। जब ये बात अबू जहल को पता लगी कि हजरत अबू बकर की बेटी उनकी मदद कर रही है, तो अबू जहल ने हजरत आसमा के इतनी तेज थप्पड़ मारा कि उनका कान फट गया। हजरत अबू बकर और उनके परिवार की कुर्बानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा तैयार रही। हजरत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में रहे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, हुदैबिया, खैबर जैसी जंगों में भी हजरत अबू बकर हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन चल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत
तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, हत्ता कि मस्जिद के इमाम हजरत अबू बकर को बनाया गया और 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात लोगों के लिए बहुत शौक वाली चीज थी। हजरत उमर इस बात पर यकीन कर ही नहीं रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब हजरत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनका माथा मुबारक चूमा और बाहर लोगों से आके कहा, जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे सुन लो, मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह आज भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। और फिर हजरत अबू बकर ने सब लोगों को कुरान की वो आयत दोबारा याद दिलाई जो जंगे ओहद में मुस्लिमों की हार के बाद उतारी गई थी कि मोहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं और उनसे पहले भी कई रसूल इस दुनिया में उतारे गए और वो वफात पाए या फिर शहीद कर दिए गए। ये रोल जो हजरत अबू बकर उस टाइम पर कंट्रोल कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी कि बिखरती हुई मुस्लिम उम्मा को हजरत अबू बकर एक साथ यूनाइट रख रहे थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सब मुस्लिमों को ये बात समझ आ चुकी थी कि मुस्लिम उम्मा का कोई एक खलीफा चुनना अब बहुत जरूरी है और हजरत अबू बकर ही सबसे ज्यादा इस चीज के हकदार हैं। और इसी को लेकर हजरत अबू बकर को मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया गया। खलीफा बनते ही हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, अगर मैं सही रहूं तो मेरा साथ दो और अगर मैं गलत रहूं तो मुझे सीधा करो। उन्होंने अपने रूल्स को बिल्कुल वैसा ही चलाया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त में चलाया करते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिनों में बीमार थे तो उन्होंने एक आर्मी तैयार करी थी जिसकी जंग रोमन एम्पायर से होने वाली थी। इस आर्मी के सरदार हजरत ओसामा को बनाया गया था क्योंकि मुसलमानों को डर था कि रोमन एम्पायर कभी भी उनके घरों पर हमला कर सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद मुसलमानों के हालात और भी कमजोर हो गए और ऐसा लगने लगा कि अब आर्मी भेजना मुमकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी आर्मी का कमांडर हजरत ओसामा को बनाया था जिनकी उम्र बहुत कम थी। कुछ रिवायतों के हिसाब से उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और कुछ रिवायतों के हिसाब से उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। यानी कि एक 20 साल का लड़का एक ऐसी आर्मी को कंट्रोल करता जिस आर्मी के अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस लोग भी थे, जैसे कि हजरत उमर और मदीना के अंसार और खुद खलीफा हजरत अबू बकर भी थे। मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंट आ ही नहीं रहा था कि एक 20 साल का लड़का रोमन एम्पायर से आगे लड़ेगा। इसीलिए काफी सारी सहाबाओं की राय ये थी कि इस फौज को ना भेजा जाए। मगर हजरत अबू बकर ने कहा, मैं रसूलुल्लाह का हुक्म कभी नहीं रोकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पूरा अरब टूटने लगा था, मुसलमानों का कॉन्फिडेंट भी कम हो रहा था। अब ये आर्मी ही बची थी जो मुसलमानों का कॉन्फिडेंट या तो वापस ला सकती थी या पूरी मुस्लिम उम्मा को तोड़ सकती थी, क्योंकि अगर ये आर्मी हारती तो पूरी मुस्लिम उम्मा का कॉन्फिडेंट लूज हो जाता। इसको ओसामा आर्मी भी कहा जाता है। अब एक 18 या 20 साल का लड़का ये डिसाइड करेगा कि पूरी मुस्लिम उम्मा का फ्यूचर क्या होगा। हम जंग हार रहे हैं सुल्तान, कि हम रोमन हैं। सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।